इस लॉकडाउन के समय हम लोगों का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने देश के बारे में बात करना चाहूँगा। किसी भी देश के विकसित होने का रास्ता जो है वो शिक्षा के पगडंडी से ही होकर के जाता है, और जो देश विकसित हैं वहाँ का शिक्षा का स्तर भी अच्छा है और वहाँ के नागरिक भी 100% शिक्षित हैं। तो हम लोग अगर भारतवर्ष की बात करते हैं तो बड़ी निराशा होती है। यूनेस्को के स्टडी के अनुसार भारतवर्ष जो है विश्व के 235 देशों में 164वें स्थान पर शिक्षा के क्षेत्र में है, और अगर बिहार की बात करें तो यहाँ तो मात्र 63% ही जनता साक्षर है, शिक्षित भी नहीं हो सकती है, साक्षर है। तो यहाँ पर हमें भारतवर्ष को विकसित बनाने के लिए बहुत ही बड़ा अभियान चलाना होगा, जैसा कि अभी हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में जाना जा रहा है, वो चलाया भी जा रहा है। रोटरी इंटरनेशनल ने भी इसका स्वागत किया है और शिक्षा की उन्नति के लिए हमारे देश को विकसित बनाने के लिए उसने इसको मिशन के रूप में लिया है। हमारे रोटरी क्लब के जितने भी सदस्य हैं, शिक्षक सदस्य जो हैं, वो अपना योगदान वॉलंटियर के रूप में दे रहे हैं विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और जहाँ जहाँ उनका डिमांड आता है वहाँ पर वो जा कर के अपना शिक्षण कार्य करते हैं। तो इस तरह से रोटरी जो है वो एक तरह से लगी हुई है कि भारतवर्ष में शिक्षा का उत्थान कैसे हो सकेगा। लेकिन इस अवस्था में जो हमारे देश में लॉकडाउन हो गया कोरोना वायरस के चलते, तो ये बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया। हमारा जितना भी शिक्षा का कार्य या जितना भी विकास का कार्य चल रहा था वो सभी हमारे बंद हो गए। मार्च के उत्तरार्ध में और पूरा अप्रैल माह तो हमारा शिक्षण संस्थान सारे बंद रहे, लेकिन ये जो ऑनलाइन शिक्षा का शुरुआत हुई, वो एक तरह से वरदान के रूप में ही हमारे लिए शुरुआत हुई है, और इसलिए सारे जो स्कूल्स हैं वो अपने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा की बहुत सारी खूबियां हैं, जिसमें से एक दो खूबियों को मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने के बाद कोई भी विद्यार्थी अपने स्कूल में तो शिक्षा ग्रहण कर ही रहा है, वो देश के भी किसी भी देश या विदेश के भी किसी भी बड़े अच्छे शिक्षक से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसे सिर्फ वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बहुत ही अच्छे शिक्षकों से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जो उसके विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि चूँकि वो बंद है, घर में बंद है, इसलिए वो चाहे तो रेगुलर क्लास के अलावा अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ काम कर सकता है, और जो उसके आगे की ज़िंदगी में बहुत लाभकारक होगा। और यह शिक्षा जो है रोटरी भी अपने माध्यम से उन्हें इम्पार्ट करने की कोशिश कर रही है। रोटरी के अनेक स्कूल खुले हुए हैं जहाँ पर इस तरह की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, और हमारे रोटरी के सदस्य ही उसके शिक्षक भी हैं जो इस तरह की शिक्षा उन्हें दे रहे हैं रोटरी स्कूल्स के माध्यम से। और भी बहुत सारी खूबियां हैं जो हमारे ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा बच्चों को एक तरह से आत्मनिर्भरता की भी शिक्षा मिलती है, उन्हें अपना सेल्फ डिसिप्लिन की भी शिक्षा मिलती है। बहुत तरह से ये उपयोगी शिक्षा का क्षेत्र आ गया है हमारे लिए, जो एक वरदान के रूप में हमारे विद्यार्थियों को मिल रहा है। इसका लाभ सबको उठाना चाहिए, और रोटरी भी इसका उपयोग कर रही है अपने स्कूल्स के माध्यम से। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा की कुछ खामियां भी हैं जो भी हमको जानना चाहिए। पहली खामी तो सबसे बड़ी ये है कि छात्र जो हैं वो 24 घंटे वो लगे रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पर। स्क्रीन की वजह से उनकी आंख में दर्द उत्पन्न होने लगता है। यूनेस्को ने यह माना है कि इसके द्वारा अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। बच्चे जो अमीर घर के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन लैपटॉप की व्यवस्था है वो बहुत आगे निकल जाएंगे, और गरीब बेचारा
घर में बैठा रह जाएगा तो ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं कायम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो गरीब घर के लड़के हैं उनमें हीन भावना भर जाएगी और बहुत बुरा होगा इस देश के विकास के लिए।